अनुश्री, मैम आप नेताजी का चश्मा आई गेस फिर से करवा रहे थे, उसके क्वेश्चन आंसर्स दिए थे। नेताजी का चश्मा का क्वेश्चन आंसर आपको दिया था होमवर्क में? हाँ मैम। ओके, कितने क्वेश्चंस हुए टोटल? मैम वो फर्स्ट 3 आपने फुल रेफरेंस करने बोला था। ओके, टोटल कितना? मैंने यहाँ क्लास में भी लिखवाया था क्या? हाँ मैम, आपने क्लास में 4 क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए थे। एक मैम मेरी बुक आई गेस अंदर है, मैं 1 मिनट में लेके आओ क्या? चलेगा, ठीक है, लेकर आना। हाँ मैम, नेताजी का चश्मा में आपने वो सेकंड वाला रेफरेंस है ना, वो 4 क्वेश्चंस करवाए थे क्लास में। ओके, तो बेटा उसमें से ना उसमें से आप थोड़े 1-2 क्वेश्चन को और टिक लगा लो। आज मैं पत्र कराने वाली हूँ, ठीक है? पत्र या मातृभूमि का मान, मातृभूमि का मान आपका है क्या? मैम 1 मिनट। ट्वेंटी थर्ड को आपने ज्वाइन नहीं किया था क्या? 23 जुलाई, क्योंकि उस दिन नेताजी का चश्मा का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया गया था। मैम मैंने किया था तब, आपने नेताजी का चश्मे के क्वेश्चन आंसर्स किए थे तब। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ बेटा, उस समय हम लोगों ने किया था इसको। आप अभी उसमें से 1 मिनट आपको टिक लगवाती हूँ, वो कर लेना होमवर्क में। बाकी आज हम लोग शुरू ये करते हैं। हाँ हाँ, एक मिनट शुरू बेटा। नेताजी का चश्मा का क्वेश्चन आंसर हो गया था ना? यस, हाँ, ये इसमें आप टाइप करो। उसके बाद आप मैंने क्या कराने बोला था? पत्र एकांकी। यस, ये मनुष्य आपका एकांकी है क्या? एकांकी संचय? नहीं मैम, मेरा साहित्य सागर में ये एक ही बुक है। तो ठीक है, चलो आज हम लोग पत्र कर लेते हैं। पत्र नहीं हुआ ना अभी आप लोगों का? मैम लेकिन एकांकी स्कूल में शुरू की आप लोगों की बहू की विदा, बहू की विदा तो यहाँ पर हुआ है बेटा, हाँ ठीक है, यहाँ पर बहू की विदा हो चुका है। जिन लोगों का है एक्चुअली वो अलग अलग सबकी होती है ना, तो बहू की विदा ऑलरेडी हो चुका है और मनुष्य का वो नहीं है। और आप लोग 2 हो, तो आज हम लोग कॉमन ऐसा टॉपिक करेंगे जो दोनों का होगा, ठीक है? आपकी बहू की विदा मैं करा दूंगी, उसका टेंशन मत लेना, आपका वो भी हो जाएगा। और फिर आज हम लोग पत्र करते हैं क्या? मनुष्य पत्र करते हैं ना, ग्रामर का एक टॉपिक करेंगे पत्र, ठीक है? पत्र में आप लोग को दोनों पत्र आते हैं ना? एक पत्र कितने प्रकार के होते हैं पहले वो बताओ। मैम 2 प्रकार के, कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। एक ने इंग्लिश में बोला, एक ने हिंदी में बोला, ठीक है? एक फॉर्मल यानी औपचारिक, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक।
पत्र दो प्रकार के होते हैं, दोनों को लिखने का तरीका अलग होता है। वैसे तो पत्र में सब चीज लगभग सेम है, पैटर्न सेम है, थोड़ा सा अंतर है। अभी उसमें जो आपका फॉर्मल लेटर होता है उसमें सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है कि आप किस विषय में वो पत्र लिख रहे हो। इनफॉर्मल लेटर में वो नहीं लिखना होता। इसके बाद है कि पत्र का प्रारूप। देखो मैं एक चीज और बोलूंगी, आप लोग जो पत्र लिखोगे स्कूल के टीचर्स जो बता रहे हैं, वैसे तो पत्र का फॉर्मेट सेम होता है, लेकिन कुछ स्कूल के टीचर्स का क्या होता है, डेट इधर लिखाते हैं, जबकि डेट इधर लिखा मतलब इधर भी लिखा जाता है उधर भी लिखा जाता है। तो आपकी मैम जिधर बोल रही है या सर जो भी है जिधर बोल रहे हैं आप डेट उधर ही लिखोगे। फिर थोड़े से जो करेक्शन मतलब आपको यहाँ से लगेगा कि मेरे टीचर्स अलग बता रहे हैं, वो आप वही फॉलो करोगे। उसका रीजन कि वो सारे बच्चे एक जैसा करेंगे, आप थोड़ा अलग करोगे तो मैम को लगेगा कि मैंने क्या बताया इन्होंने क्या लिखा, बाकी तो फॉर्मेट सेम रहता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ये गलत दोनों नहीं है, सही दोनों है, लेकिन थोड़ा अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, एक्चुअली हमें स्कूल में ना ग्रामर लिखा तो क्यों सिर्फ लिटरेचर कराते हैं, उन्होंने पूरा खेल में जो ग्रामर की वैसे। चलो तो अच्छा है, तो बच्चे लिख लो। फिर अगर कभी कभी नीचे बॉक्स बनाना होता है तो हाँ, पत्र के लिए वो बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स क्या है पता है? बॉक्स है लिफाफा, एनवलप होता है ना, तो वो लिफाफा होता है। कुछ कुछ स्कूलों में बनाने का कंपल, वैसे आईसीएसई में कंपलसरी होता है, लेकिन कुछ स्कूल मनुष्य आपके स्कूल में वो बनाया गया लिफाफा बनाने को बोला है? नहीं मैम, नॉर्मली लिखते हैं वैसा ही लिखने को बोला। अच्छा वैसे ही लिखते हैं, तो कुछ स्कूल वाले बोलते हैं कुछ वाले नहीं बोलते हैं। तो आपका स्कूल अगर बोल रहा है तो वो बहुत इजी होता है, उसको ट्रायंगल में ऐसा बनाएंगे स्क्वायर में, और उसके बाद आपको इसमें क्या देखा जाता है कि आप कैसा स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या किधर लिखना है वो देखा जाता है। एक तो आपका ये होता है फ्रंट साइड से ऐसा करके ये पता चलता है कहाँ एनवेलप है। इसके बाद आपका ये नहीं रहेगा, और यहाँ पर आपको लिखा जाएगा प्रति। प्रति का मतलब होता है जिसको आप भेज रहे हो, प्रति लिखकर, और फिर यहाँ पर लिखेंगे जिसके लिए, जैसे प्रधानाचार्य या फिर किसी रिलेटिव या भाई बहन किसको लिख रहे हो वो प्रधानाचार्य, फिर यहाँ पर एड्रेस। इस तरह से होगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है जो भेज रहा है। ठीक है, प्रति मतलब जिसके पास जा रहा है, प्रेषक मतलब जो भेज रहा है। तो यहाँ पर आपका नाम यानी भेजने वाले का सेंडर नेम आएगा यहाँ पर, और आप उनका 9th में भले ही आप अपना का नाम लिख लो, बोर्ड में कभी भी अपना नाम मत लिखना, ना अपना एड्रेस लिखना। समझ आया? बोर्ड एग्जाम में अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखना रहता। तो यहाँ पर क ख ग या पत्र में क्या बात है भाई, इतना लेट क्यों आते हो? 1 घंटे की क्लास, हाँ 1 घंटे की क्लास में अगर ऐसा लेट करोगे बच्चे तो कैसे होगा? फिर बाद यहाँ पर लिखा जाएगा और इसका एड्रेस लिखा जाएगा जो भी है। कभी सभी ये पत्र में दिया रहता है कि इनकी तरफ से पत्र लिखो, इनकी तरफ से, फिर वह एड्रेस भी दिया रहेगा कि यहाँ पर पत्र लिखो। कभी कभी सीधे दिया रहता है कि अपने छोटे भाई को उसकी बुरी संगत को सुधारने के लिए, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए, या फिर उसका एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आया, या उसको सही सलाह देने के लिए पत्र लिखो। तो आपको वहां पर अपना नाम नहीं लिखना रहेगा, ऐसा वो XYZ मतलब खाखा करके, और फिर पत्र लिखना रहता है। पत्र में अगर एड्रेस दिया है, नाम दिया है कि इस नाम से यहाँ पर इस एड्रेस पर इस पते पर पत्र लिखो, तब आपको वो सब लिखना रहता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ ये? साइन करो और थोड़ा टाइम से आने की कोशिश करो। आपको तो टाइम पता है ना, फिर क्यों लेट हो जाते हो? आज तो छोटी बहन अकेले रहती है, मम्मी कहाँ है? और तो पापा के अंकल कुछ रहना, छोटी बहन अकेले रहती है। वो लोकल है क्या? सब के आसपास नहीं रहते हैं क्या? सब आसपास नहीं रहते। मम्मा आ गई तब आए? मम्मी तो बोला पापा आने वाले।
पत्र लिखिए, पत्र लिखा रही हूँ। आपका पत्र दो प्रकार का होता है और आपके एग्जाम में दोनों आता है। आज हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे औपचारिक पत्र, ठीक है। पहले औपचारिक पत्र, उसके बाद अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यहीं पर कर लो, औपचारिक। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर उनसे छात्रवृत्ति की प्रार्थना कीजिए। छात्रवृत्ति मतलब क्या होता है? छात्रावास बोलते हैं बेटा उसको। छात्रवृत्ति मतलब क्या होता है बेटा? आपने ये नोटबुक बनाई, बड़ी बना लेते हैं ना, रजिस्टर टाइप का। चलो ठीक है, फिलहाल वो रहता तो अच्छा रहता। ठीक है मनुश्री, ये छात्रवृत्ति को क्या बोलते हैं बेटा? छात्रवृत्ति मतलब क्या होता है? नहीं पता? आपको भी नहीं पता? स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप को बोलते हैं छात्रवृत्ति। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर उनसे छात्रवृत्ति की प्रार्थना कीजिए। पत्र में यह भी स्पष्ट कीजिए कि आपको छात्रवृत्ति क्यों चाहिए, की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। समझ में आया क्वेश्चन? अब इसका आंसर लिखो। सबसे पहले इसमें क्या लिखना रहेगा? एड्रेस लिखना रहता है। ठीक है, कौन सा आपके स्कूल में हुआ है पत्र? पहले क्या लिखेंगे? किसका एड्रेस? तेरा एड्रेस, अपना एड्रेस। ठीक है, तो अपना एड्रेस लिखोगे आप या फिर कुछ और लिखते हो? वो बताओ। अपना एड्रेस लिखते हो तो यहाँ पर आपको एड्रेस, अपना एड्रेस तो लिखना नहीं है। 6/6 हिंदी में मैंने लिख दिया है। क्या डालूं यहाँ पर? एड्रेस, ये पता बताओ कोई तो। हाँ, अरे कॉलेज का नाम नहीं लिखा है मैम प्रेम सदन। हाँ बेटा, प्रेम सदन। प्रेम सदन। चलो वेरी, प्रेम सदन लिख दो। मैम जो प्लॉट नंबर होता है वो लाइक एड्रेस, लाइक बिल्डिंग के नाम के पहले लिखना होता है कि बाद में? नहीं, ये प्लॉट नंबर जैसा ये नंबर ही है ना बेटा, ये नंबर है, फिर एड्रेस है, इसके बाद आप डाल सकते हो कि किस जगह पर है, किस सिटी में है। जैसे यहाँ पर डाल दो नवी मुंबई, नवी मुंबई। ओके, इसके बाद आपको क्या लिखना रहता है? डेट। ठीक, डेट लिखेंगे। डेट में आज की डेट क्या है?
अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं डेट आपका वही होना चाहिए, चाहे जो जिस भी दिन जहां पर जो भी एग्जाम लिख रहे हैं, जो भी टेस्ट लिख रहे हैं, सेम डेट होना चाहिए। इसके लिए बीच में लाइन छुट्टी होनी चाहिए, ऐसा बीच में लाइन छुट्टी रहनी चाहिए। फिर यहाँ पर आएंगे सेवा में, इसके बीच में भी लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे सेवा में। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है कि बीच में इसके और इसके बीच में लाइन, यहाँ पर सेवा में, सेवा में के बाद एड्रेस लिखना है कि किस के लिए आप पत्र लिख रहे हो। सबसे पहले तो उनके बारे में, तो प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, इनके ये क्यों नहीं आ रहा है पता है आपको? अर्चित क्या नाम है? एग्जाम अभी अभी चल रही है एग्जाम। ओके, प्रधानाचार्य महोदय, कल आया था तो आज क्यों नहीं आया? प्रधानाचार्य महोदय। फिर कॉलेज का नाम या स्कूल जो भी है, सेंट, आप लोगों का पत्र भी नहीं हुआ था ना? हाँ, सेंट जॉर्जेस कॉलेज, कॉलेज। मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम हमारे स्कूल में तब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं ना, तो सेवा में एंड वो सब वो पहले लिखते हैं, और जो खुद का एड्रेस होता है वो लास्ट में लिखते हैं। हाँ, तो यही मैं बोल रही थी बेटा, अगर ऐसा आपके स्कूल में बोला गया तो आप वैसा ही करोगे, ठीक है? कुछ स्कूल में, वही मैंने बोला कि कुछ स्कूलों में ये पहले कराते हैं, कुछ में लास्ट में कराते हैं औपचारिक पत्र में। हाँ, तो पहले ही कराते हैं। हाँ, तो वही मैं बोली कि ये आप अपने स्कूल का ये फॉलो करोगे, ठीक है? बाकी तो प्रारूप सेम है, बाकी तो सारा फॉर्मेट सेम रहता है, ये वाला थोड़ा सा रहता है, तो जैसा आपका स्कूल बोल रहा है, यानी जो आपके टीचर्स बोल रहे हैं वो करोगे, ठीक है? सेंट जॉर्जेस कॉलेज, आगरा। यहाँ नहीं, आगरा नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पर नवी मुंबई डाले हैं, तो यहाँ पर आपको नवी मुंबई डालना पड़ेगा, नवी मुंबई। हाँ हाँ, नीचे ही लिखेंगे बेटा नवी मुंबई, क्योंकि वो मेरा बहुत ज्यादा मेरा भी जा रहा था, नवी मुंबई। ओके, ये आपका हो गया। अब इतना करने के बाद हम लोग सब्जेक्ट डालेंगे। मैंने क्या बताया था कि फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट कंपलसरी है, जरूरी है। सब्जेक्ट के लिए भी लाइन छोड़कर विषय लिखेंगे। विषय, विषय मतलब किस विषय में, किस चीज के लिए आप वो पत्र देने वाले हो, विषय। अब विषय के बाद क्या है इसका सब्जेक्ट? विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु, विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु, छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति हेतु पत्र, ठीक है? एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी हम एग्जाम में लिखेंगे पत्र, तो हमेशा नए पेज से लिखेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करना है, कैंसिल करना है इसको, कभी भी ऐसा नहीं है कि पेज के ऊपर 2 लाइन तक आंसर आया है तो आपने सोचा कि चलो उसी के नीचे से पत्र शुरू करते हैं। हमेशा पत्र नए लाइन पेज से लिखना है, और पत्र का ज्यादा भाग आपका फ्रंट पेज पर ही आना चाहिए, ठीक है? थोड़ा बहुत पीछे जाएगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपका फ्रंट पेज यानी एक ही पेज पर आना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर इतना होने के बाद नीचे लिखेंगे मान्यवर या महोदय, दोनों लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे महोदय। महोदय के बाद कॉमा, महोदय के बाद कॉमा। अब इसके बाद नीचे आ जाएंगे, ऊपर वाला सबका हो चुका है,
चलो यहाँ पर डालती हूँ महोदय, इसी के सीध में नीचे ऊपर, ताकि पता चले महोदय। विषय के बाद लाइन छोड़ना है। हाँ हाँ, विषय के लिए लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद फिर महोदय। सविनय निवेदन है कि, सविनय सविनय निवेदन है कि, बेटा आप किस स्कूल में है? बताया तो था शायद, मैं भूल रही हूँ। वो जो दिल्ली में है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का छात्र, कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं आपके कौन? मैं? आप? हाँ आप लोग। कक्षा 9 यहाँ भी मैं लिख देती हूँ, कक्षा 9 का छात्र हूँ। आप, मैं आपके मैं आपके यहाँ, मैं आपके यहाँ छठी से 6 से पढ़ रहा हूँ। वार्षिक परीक्षा में मैं, वार्षिक परीक्षा में, वार्षिक का मतलब क्या होता है? एनुअल ईयरली। हाँ, वार्षिक परीक्षा में मैं हमेशा प्रथम, आता रहा हूँ, प्रथम आता रहा हूँ, हमेशा प्रथम आता रहा हूँ। इस वर्ष भी इस वर्ष भी इस वर्ष भी प्रथम आऊंगा। इस वर्ष भी मुझे आशा है, इस वर्ष भी मुझे आशा है, इस वर्ष भी मुझे आशा है कि नवमी में और प्रतिशत और प्रतिशत अर्जित करूंगा। अर्जित करना मतलब प्राप्त करना, अर्जित करूंगा।
प्रतिशतांक अर्जित करूंगा। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। यह पत्र मैं आपको, यह पत्र, जब पैराग्राफ चेंज करेंगे तो लाइन नहीं छोड़ना है, सिर्फ वो लाइन छोड़कर और उसके नीचे से ऐसा थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखना शुरू करेंगे। लाइन नहीं छोड़ना है, सिर्फ वो लाइन छोड़ना है बस। यह पत्र मैं आपको छात्रवृत्ति के लिए, छात्रवृत्ति के लिए लिख कर प्रार्थना करता हूँ। आमदनी का मतलब क्या होता है? आमदनी मतलब इनकम। आमदनी इतनी नहीं है, हम खर्चा उठा सकते। यदि मुझे प्रतिमाह, यदि मुझे प्रतिमाह का मतलब क्या होगा? एवरी मंथ मिल जाए, मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से, चल सकती है। सुचारू रूप से चल सकती है। आशा है कि आप मेरे भविष्य को, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। आशा है कि, आशा है कि आप मेरे, आशा है कि आप मेरे भविष्य को, भविष्य को ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर ₹2000 प्रतिमाह, प्रतिमाह की छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति प्रदान कर, छात्रवृत्ति प्रदान कर, प्रदान कर मुझे अनुग्रहित, मुझे अनुग्रहित करेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखने का अनुग्रहित करेंगे। इसके बाद
लास्ट में क्या लिखेंगे? धन्यवाद। ठीक है, लास्ट में धन्यवाद नीचे लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर, यहां तक आने के बाद एक लाइन छोड़कर धन्यवाद लिखेंगे। ऊपर वाला हो गया सबका? आपका हुआ? ये मनुश्री आपका हो गया ये ऊपर वाला? ठीक है, अभी यहाँ पर ये मैं रब करती हूँ, यहाँ लिखिए आप लोग, एक लाइन छोड़ो नीचे जहां तक पहुंचा है, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सही। इसी साइड में, लेफ्ट साइड में धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। और फिर आपको अपना नाम और क्लास लिखना रहेगा, जो कि 10th के बच्चे बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग अभी लिख सकते हो। तो अभी इसमें क्या लिखोगे? धन्यवाद के बाद अपना, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब इसमें क्या करना रहेगा लड़कियां, बेटा गर्ल्स आप लोग ध्यान दो, यहीं पर लिखना है, लेकिन ये लिखना है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपकी आज्ञाकारिणी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। शिष्य की जगह शिष्य, आज्ञाकारी की जगह आज्ञाकारिणी। ओके, फिर अपना नाम नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे? अभी आप लिख सकते हो, बाद में नहीं लिखना है तो वो ध्यान रखना। फिर आप यहाँ पर अपना नाम, आवासा जो भी है, अभी मैं कोई तो नाम ही डाल दे रही हूँ, रोहित अग्रवाल, यहाँ पर मैं अभी नाम डाल दे रही हूँ, रोहित अग्रवाल, क्लास 9, 9वीं, सेक्शन कौन सा रहेगा? सा डाल दो। और फिर यहाँ पर भी एड्रेस कुछ लोग लिखने को बोलते हैं, समझ में आया? इस तरह से 2 तरह से होता है, और आप लोग देखो किसके स्कूल में क्या बताया गया वो करना है। कंप्लीट हो जाए फिर बताइए। बेटा ये जो मैंने इंग्लिश में 9 लिखा है ना, आप लोग उसको हिंदी में 9 कर सकते हो। ठीक है, तो नमी उसमें वो ज्यादा करेक्ट आएगा, नमी वो हिंदी में रहेगा ना, तो नमी सा ज्यादा सही। हिंदी में 9 3 तरह के होते हैं, अभी मैं वो पता है आपको कौन कौन से? पता है हिंदी में 9 3 तरह से कौन से? एक भी पता है? यस, 1 का उल्टा जो होता है फिर वाला ना, और बताइए। इसलिए आपको जानना है, लिखने के लिए ठीक है आप वही लिखो, लेकिन पता होना चाहिए कि कहीं पर भी लिखा हो तो आप उसको पढ़ सको, समझ सको। अनुश्री हो गया आपका? ओके, आपका हुआ पहला। कितने आगे का दूसरा बताती हूँ। आपका ये पत्र हो गया औपचारिक पत्र, तो क्या आज अनौपचारिक पत्र भी करेंगे? लेकिन टाइम तो आज करा ही देती हूँ, पत्र का आपका पूरा हो जाएगा। लोग कर सकते हैं, अनौपचारिक कर सकते हैं। मनुश्री आपका हो गया, तो यहाँ पर बेटा हाँ, ये जो आपका 9 है मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप इसको हिंदी में कर सकते हैं। हिंदी में 9 कितने तरह का होता है? 3 तरह का। एक तो आपका ये हिंदी का हो गया, एक ये होगा सबसे पहला वाला, दूसरा ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। ये 3 तरह के 9 होते हैं। कहीं कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिलेगा, कहीं पर ऐसा लिखा मिलेगा, और ये तो आपको पता ही है ना? तो ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि ऐसा 9 है तो मतलब ऐसा कहीं लिखा है तो ये क्या है, ये पता होना चाहिए। ठीक, चलो लिखने के लिए आप जैसा लिखना चाहते हैं वैसा लिखो। मैं ये रब करूं क्या? हो गया? चलो एक आपका हो गया औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक भी मैं आज करा देती हूँ और फिर होमवर्क में दिया जाएगा, तो पत्र ही पत्र हो जाएगा आपका सब।
औपचारिक पत्र से अनौपचारिक पत्र थोड़ा लेंथी होता है। ये वाला लिखो। छोटी बहन को परीक्षा में सफलता प्राप्त होने पर बधाई पर। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक। क्वेश्चन बोलिए। छोटी बहन को परीक्षा में, छोटी बहन को परीक्षा में सफलता प्राप्त होने पर, क्वेश्चन लिख लो मनुश्री। छोटी बहन को परीक्षा में सफलता प्राप्त होने पर बधाई पत्र लिखिए। छोटी बहन को परीक्षा में सफलता प्राप्त होने पर बधाई पत्र लिखिए। अब इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा जाएगा। यहाँ पर लिख लो समता भवन, समता भवन। उसके बाद चलो यहाँ पर गोखले मार्ग लिखा है 317 गोखले मार्ग, गोखले मार्ग, गोखले मार्ग अकोला। तो यही पास का है अकोला, और ब्रैकेट में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, समता भवन 317 गोखले मार्ग अकोला। ये इसके बाद आपका क्या आता है? क्या आएगा? 23 अगस्त, लाइन छोड़कर 2022। ठीक है, 6 अगस्त 2022। ठीक, ये लाइन छूटी रहेगी। यहाँ पर मैं ऐसा लाइन खींच दे रही हूँ, मतलब ये लाइन छूटेगी। इसके बाद भी आपकी लाइन छूटेगी और फिर लिखेंगे प्रिय बहन, प्रिय बहन। किसको लिखना है? छोटी बहन को लिखना है ना, प्रिय बहन। नाम कोई लिखना है तो लिख दो, या प्रिय बहन भी लिख सकते हो, प्रिय बहन विमला। छोटे को, अच्छा ये मेन चीज तो मैंने बताई आपको, पत्र में छोटों को पत्र लिखना है तो क्या लिखेंगे, और बड़ों को लिखना है तो क्या लिखेंगे? मैम छोटों को प्रिय लिखते हैं और बड़ों को पूजनीय करके लिखते हैं। हाँ, उसमें भी है बेटा, प्रिय और पूजनीय का भी अलग अलग है। जैसे आप अपने पेरेंट्स को लिख रहे हो, ठीक है, माता पिता मम्मी पापा को लिख रहे हो, तो पूजनीय माता जी, पूजनीय पिताजी। हिंदी में ऐसे ही होता है ना, इंग्लिश में तो कुछ भी बोलो, और डैड या कुछ भी बोलो, लेकिन हिंदी में माता जी पिताजी लिखना पड़ता है। तो उसके उसमें ये रहेगा। उसके बाद ये तो संबोधन हो गया आपका, पूजनीय माता जी, पूजनीय पिताजी। उसके बाद अभिवादन में क्या लिखेंगे? सादर चरण स्पर्श, है ना, सादर चरण स्पर्श। अगर उनकी जगह हम किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं, या घर के दूसरे फैमिली मेंबर्स जैसे चाचा जी, ऐसे ऐसे लोगों को लिख रहे हैं, तो उसमें लिखेंगे आदरणीय चाचा जी या आदरणीय मामा जी, जो भी रिलेशन है। आपका इंग्लिश में क्या होता है, अंकल में सारे रिश्ते समेट जाते हैं ना, अंकल लिख दिया, उसमें चाचा जी आ गए, मौसा जी आ गए, फूफा जी आ गए, मामा जी, सारे रिश्ते आ जाते हैं। लेकिन हिंदी में हर रिश्ता अलग अलग होता है, तो आपको जो भी है वहां पर आदरणीय वो, और फिर उसके बाद सादर प्रणाम, ऐसा लिख सकते हैं। और पेरेंट्स के लिए सादर चरण स्पर्श। सादर चरण स्पर्श आप रिलेटिव्स को भी लिख सकते हो, लेकिन पेरेंट्स के लिए लिखना बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टाइप का माना जाता है। ठीक, अब ये तो आपका वो हो गया। फिर छोटे भाई बहन है तो उनको प्रिय बहन या प्रिय
विमला या जो भी है उसका नाम भी लिख सकते हो, प्रिय वो या प्रिय बहन या प्रिय, दोनों ही ऐसा करके जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद उनको या तो शुभाशीष देंगे या फिर खुश रहो ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखिए शुभाशीर्वाद। आशीर्वाद, ओके। अब इसके नीचे पूज्य पिताजी के, पूज्य पिताजी के पिताजी के टेलीफोन, पूज्य पिताजी के टेलीफोन से अभी 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 ज्ञात हुआ, ज्ञात हुआ तो इस बार इस वर्ष इस वर्ष की परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से सफल बहुत अच्छी से सफल इस रूप सफल इस समाचार से पसंद सीमा नाम चुनिए। से
ऊपर वाला तो सबने लिख ही लिया ना, ये मैं रब कर रही हूँ। इस सफलता की पूरी आशा, इस सफलता की आशा, आशा है, ठीक है, तुमने सिद्ध कर दिया। परिश्रम करना, ये बराबर। अनुश्री लिख रही हो? हाँ थोड़ा सा चेंज है वो ध्यान रखना। मुझे को इस मिलने पर मतलब बाकी की बातें बाद में जब मिलेंगे तब। ओके, अब इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, जैसा कि सब में मैंने बोला है कि लास्ट के लिए एक लाइन छोड़कर फिर लिखना रहता है। तो अभी इसमें क्या लिखेंगे? तुम्हारा क्या, तुम्हारी बहन या तुम्हारा भाई या तुम्हारा शुभ चिंतक। शुभ चिंतक मतलब वेल विशर, हाँ अच्छा सोचने वाला वेल विशर। तो यहाँ पर लिखेंगे तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभ चिंतक। ओके, अब यहाँ पर आ गया नाम लिखना है अपना।
जो भी नाम हो, रमन, रतन, जो भी है, या फिर आप लोग तुम्हारी बहन भी डाल सकते हैं। यहाँ शुभचिंतक की जगह तुम्हारी बहन भी डाल सकते हैं, तुम्हारी बहन अपना नाम। ओके, क्लियर? समझ में आया? आज दोनों पत्र हो गए, औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र हुए। अब आप लोगों को होमवर्क में टिक लगाना बेटा, टिक लगा लो, पहले लिख लो, उसके बाद कंप्लीट होने अब तो हो गया क्या? चलो ये अपना पहले टिक लगा लो बुक में, उसके बाद मुझे नोटबुक दे दो, मैं चेक कर लूँ। ये इसमें लगाओ औपचारिक पर एक अनौपचारिक। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 85 है, देखो कौन सा है आपका। इसमें समय के सदुपयोग पर और सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हैं छोटे भाई को प्रश्न लिखिए। ठीक है, ये वाला करना है। मनुष्य टिक लगाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखो। एक आपका ये वाला अनौपचारिक का रहेगा और औपचारिक पे एक लगा लो। यात्रा में रेल अधिक कर्मचारी के अभद्र व्यवहार। एक मिनट सूत्र अपने नगर, ये इसमें अनौपचारिक औपचारिक में क्वेश्चन नंबर 15 औपचारिक में क्वेश्चन नंबर, हाँ ये रहेगा औपचारिक में क्वेश्चन नंबर 15। औपचारिक में क्वेश्चन नंबर 15 1 अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये आपको करना रहेगा 2 वर्ष में। हो गया आपका भी, ये होमवर्क कर लेना। हाँ होमवर्क कर लेना। ठीक, चलो बेटा नीचे आ जाएंगे। क्लास में बहुत ज्यादा ये ऐसा हो रहा है ना, तो होने की वजह से आप